कराची से इंडियन सरहद खोखरा पार 0 पॉइंट तक चलने वाली थर डिजर्ट सफारी ट्रेन मुख्तलिफ मकामात की सैर और सिंधी कल्चर के रंग इस शानदार सफर के संग। जो आज डिजर्ट जो कि सफारी ट्रेन का दूसरा मरहला चल रहा है, किस तरीके से ये आगे सफ़र जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी साथ साथ। कराची से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो हमारी मंजिल जो है वो खोखरा पार 0 पॉइंट है। तकरीबन 4 बजे के करीब छोर पहुंचेंगे वाया हैदराबाद एयरपोर्ट खास। छोर में हम नाइट स्टॉप ओवर करेंगे। वहाँ पे परचीजी वेरी जो पॉइंट है वहाँ पर हम जाके एक्टिविटी करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं उनको डिनर भी करवाया जाएगा और उनके लिए हमने फोक म्यूजिक का प्रोग्राम भी किया है। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 7:30 बजे ये ट्रेन वहाँ से रवाना होगी छोर से और विदिन 1 hour 30 minutes हम खोखरा पार 0 पॉइंट पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हमें बॉर्डर का विज़िट करवाई जाएगी और ब्रीफिंग दी जाएगी और वहाँ पे भी एंटरटेन किया जाएगा। ये एक एडवेंचर भी है, ये एक नेचर वॉच भी है, हिस्टोरिकल लर्निंग भी है। क्या एक फेयर प्राइस होगी और चिल्ड्रन की क्या प्राइस होगी साथ साथ। हमने 32,000 चार्ज किया है पर पैसेंजर, जिसमें उनकी ट्रेवल, उनकी मील, उनकी नाइट स्टॉप ओवर, म्यूजिकल प्रोग्राम, जो साइट सीइंग है वो सारी और रिफ्रेशमेंट एट खोखरा पर, इस सारी चीज़ें शामिल हैं। देखें, इस वक्त हमारा ट्रेन में दूसरा दिन है और हम भी सफ़र कर रहे हैं और इस ट्रिप को बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी मौजूद हैं जो इस सफ़र को ख़ुद भी इंजॉय करें। हमसे बात करते हैं कि जो ये 2 दिन गुजरे हैं कैसे गुजरे, कौन कौन सी यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई गई। बेसिकली हमने ये जो डेजर्ट ट्रेन थी सफारी डेजर्ट, इस पर हमने ट्रैवल किया फ्रॉम कराची। तो कराची से हम लोग आए क्योंकि मैं ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये एक नया कोई एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ये उस तरह का टूर नहीं है इस तरह का लोग एक लग्जरियस टूर कहते हैं कि होगा और हम ऐसे होटल में जाएंगे और ये होगा, तो ऐसा माइंडसेट कोई रख के ना आए। ये थोड़ा सा एक अलग ट्रिप है कि यहाँ पर आपको सिंधी सकाफ़त की तरफ लेकर आया जा रहा है और वो दिखाने की कोशिश है कि यहाँ पर हम आपको लाके जो है वो सिंधी सकाफ़त को दिखाएं कि यहाँ पर किस किस तरह इनके कल्चर्स हैं, क्या किस तरह ये लोग काम कर रहे होते हैं, क्या क्या इनके सॉन्ग हैं, ट्रेडिशन जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है। केबिन की अगर बात की जाए तो केबिन किस तरीके से है और यहाँ पर कौन कौन सी जो सहूलियात मुहैया की जा रही है। देखें, जिस ट्रेन में भी हम लोग आए हैं तो ये एक बिज़नेस क्लास है जहाँ पर हमें जो एक पूरा कंपार्टमेंट मिला हुआ है। अगर फीमेल्स भी हैं सिर्फ तो उनके लिए सेफ़ है। लॉक भी है, आप लॉक करें और रात में आप इजीली सो भी सकते हैं, सब रख के आप यहाँ पर इजीली सो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है जिसमें अभी हम बैठे हैं। फीमेल्स के लिहाज से फैमिलीज़ भी आ रही हैं तो फैमिलीज़ के लिहाज से भी अच्छा है, कपल्स के लिहाज से भी अच्छा है। तो ये तो मुझे सेफ है। सिक्योरिटी किस हद तक बेहतर है? ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा था क्योंकि ये सारा जो काम हो रहा है वो आर्मी के सपोर्ट से हो रहा है। डेफिनेटली जब जिस पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ आर्मी के सपोर्ट से हम जा रहे हैं, उनके सपोर्ट से हम जा नहीं सकते। तो इनिशिएटिव तो लिया है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट वालों ने, लेकिन आर्मी के सपोर्ट से लिया है। तो आर्मी ने प्रोटोकॉल पूरा दिया है, पुलिस हमारे साथ रही है। अगर कोई ये कहे कि नहीं बहुत हमें इस साइड पे जा रहे हैं और अनसेफ होगा, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील नहीं हुआ कि अनसेफ है। बहुत अच्छा ट्रिप है और मेरे हिसाब से लोगों को आना चाहिए। और इसमें ये कि जो है ना हमें सिंध की तरफ लेके गए कि सकाफ़त वगैरह दिखाने बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाकई ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा और सर्विसेज वगैरह बहुत अच्छी थी। ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन जैसे बिज़नेस क्लास की ट्रेन होती हैं बिल्कुल वैसे ही है, खाना वगैरह बिल्कुल वैसी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। बाकी अगर ट्रिप की बात करें ओवरऑल तो बहुत अच्छा ट्रिप था और मतलब कल्चर दिखाया जा रहा है सिंध का। जैसे लोग पंजाब जाते हैं सैर करने के लिए, तो अब लोग सिंध की तरफ भी रुख करेंगे, एक अच्छा इनिशिएटिव है। अडल्ट 32,000 और किड्स जो है वो 16,000 मेरे हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो चीज़ें जो बंदा सोच के आता है कि इतना बड़ी अमाउंट ले रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो इसको थोड़ा सा जो है वो कम करना चाहिए। एटलीस्ट के जो मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, वो भी आ सकें सिंध के अंदर। ये ट्रिप है, मैं कहूँ इस तरह का ये बेस्ट ट्रिप था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग अपने लिए पहली बार टाइम नहीं निकाल पाते। दूसरी बार ट्रिप प्लान करना, हर एक चीज़ मेंटेन करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक साथ अगर हमें एक ही जगह मिल जाती हैं, वो भी फुल प्रोटोकॉल के साथ, सारी फैसिलिटीज़ के साथ, तो ये बहुत अच्छा जो है एक काम है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो है पहाड़ी इलाकों में पंजाब साइड जाते हैं, हमें सिंध की सकाफत और सिंध की खूबसूरती का अभी तक पता ही नहीं, तो ये एक बहुत अच्छा वो है ट्रिप के इस हिसाब से कि भाई हमें सिंध की सकाफत
सिंध के इलाके और सिंध की खूबसूरती देखने का मौका मिल रहा है। सर बताइएगा, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने देखा और इस वक्त पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर जहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी माजी में, कैसा लग रहा है वैसे आपको? सबको जाहिर है किस तरह लोगों को तजस्सुस होता है। हमें भी था कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर देखें कैसे होता है, और तो हमने यहाँ आकर देखा तरफ जो है वो इंडियन जो है फोर्सेस सामने नज़र आ रही थी और इस हमारी तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस। तो बहुत ही मतलब जाहिर यादगार लम्हा है और जो है वो इसको देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए लोगों को जब मौका मिले। जी तो हम इस वक्त छोर में खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि जो सिंधी रक्स है वो इस वक्त चल रहा है। साथ साथ काफ़ी ज़्यादातर यहाँ पर इवेंट चल रहे हैं और मैं भी चाहूँगा आप भी इस रक्स का मजा लें। मैडम बताइएगा कि आज यहाँ पर आप आई हैं डिजर्ट सफारी ट्रेन के ज़रिए, कैसा सफ़र रहा वैसे? सफ़र बहुत बेहतरीन था। जो है वो जुल्फ़िकार शाह ने एक बेहतरीन जो है वो ये ट्रेन चलाई है। यहाँ पर बहुत साफ़ सुथराई थी ट्रेन के अंदर, खाना भी सर्व बहुत ज़बरदस्त किया गया था, सिक्योरिटी भी अच्छी थी। अब जो हम म्यूज़िक सुनने के लिए आए हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरे कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनको बहुत मज़ा आ रहा है। हत्ता कि कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने जो सुना था तो उसे हमें वैसा ही लग रहा है।